हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने ये सिंपल HTML के अंदर फॉर्म बनाया था। आज की वीडियो में हम इसी फॉर्म के डेटा को PHP फाइल के अंदर एक्सेस करेंगे। आपकी जो मेन फाइल है उसके अंदर प्योर HTML का कोड है, तो आप सिंपली इसके एक्सटेंशन को HTML भी रख सकते हैं, index.html। मैंने यहाँ पर PHP रखा है, फिर भी कोई इश्यू नहीं होगा। मैं यहाँ पर अनदर फाइल बनाऊंगा data.php के नाम से। अब इसके अंदर हम index.php फाइल के डेटा को data.php फाइल के अंदर एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले PHP टेक स्टार्ट। अब हमने हमारे फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट्स लिए हैं, यहाँ पर हमने 5 इनपुट्स लिए हैं, तो सबको यहाँ पर PHP फाइल के अंदर एक्सेस करना होगा। तो जितने भी इनपुट्स है उतने वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले नेम का वेरिएबल $name इज इक्वल टू $_ पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट के अंदर हमने यहाँ पर इनपुट को जो भी नाम दिया है उसका नाम लिखना पड़ेगा, सेमीकोलन। अब यहाँ पर दो मेथड्स होती है, पोस्ट मेथड और गेट मेथड। पोस्ट मेथड में क्या रहता है कि index.php फाइल है ये जो, वो सामने से डेटा भेजती है, हमें वहाँ पर पोस्ट मेथड डिक्लेयर करनी पड़ती है, इसलिए वो सामने से डेटा भेजती है। गेट मेथड पोस्ट मेथड की तरह index.php में डिक्लेयर नहीं की जाती, वो डायरेक्ट data.php में डिक्लेयर की जाती है, ताकि data.php फाइल जो है वो index.php फाइल के पास जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो अपने आप एक्सेस कर लेगी। और पोस्ट मेथड में उससे उल्टा होता है, index.php फाइल डेटा सामने से भेजती है data.php को। सबसे पहले हम गेट के थ्रू रन कर देख लेंगे। यहाँ पर गेट मेथड, ओके, नेम हो गया $मोबाइल नंबर, अब यहाँ पर $एड्रेस, $email और $पासवर्ड। $_गेट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट, और यहाँ पर हमने जो भी नाम दिया है वो नंबर, ऐड, ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पर कुछ इश्यू है, ओके, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं किया। यहाँ पर नंबर, एड्रेस में ऐड नाम दिया था, ईमेल में ईमेल और पासवर्ड में पासवर्ड। अब हम पांचों वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। इको $, सेमीकोलन। यहाँ पर हमने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो सब वेरिएबल के नेम, नंबर, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, कंट्रोल S। अब यहाँ पर रीसेट बटन की फंक्शनैलिटी को एक्टिव करने के लिए हमें सबसे पहले index.php फाइल के अंदर ये बटन को निकाल कर इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट देना होगा हमें यहाँ पर। ये ऑटोमेटिक अपनी फंक्शनैलिटी को रन करता रहेगा, जब भी रीसेट पर प्रेस करेंगे तो ये फॉर्म को रीसेट करेगा। अब इस पूरे के पूरे टेबल को हमें फॉर्म टैग के अंदर बांधना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको कंट्रोल X, एक फॉर्म टैग एक्शन इज इक्वल टू data.php। फॉर्म टैग के अंदर हमारा पूरा टेबल, कंट्रोल S। अब हम इसे रन कर देखते हैं, रिफ्रेश। इनपुट फिल करूंगा,
मोबाइल नंबर, एड्रेस में इंडिया, पासवर्ड में पासवर्ड। अब रीसेट बटन हमारा सब कुछ रीसेट कर देगा। अब मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ ईमेल पर मुझे एरर दिखेगा, क्योंकि हमने इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल लिया है। इसमें प्रीफिक्स होना चाहिए, @ होना चाहिए और डोमेन होना चाहिए, इसलिए abc@abc.com। अब ये हमारा प्रॉपर ईमेल है, ये है हमारा प्रीफिक्स, @ की साइन और ये हमारा डोमेन। सबमिट। यहाँ पर हमें एरर दिख रही है $8 अनडिफाइंड वेरिएबल, हमने कहीं पे गलती की है। ओके, हमने यहाँ पर $एड्रेस डिक्लेयर किया और यहाँ पर हमने कुछ और लिखा है। ओके, यहाँ पर हमारा आ गया नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल और पासवर्ड। ये हमारी हो गई गेट मेथड। अब पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड में हमें यहाँ पर पोस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा फॉर्म गेट मेथड पे रन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि data.php फाइल जो है वो index.php फाइल के पास जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो ले रही है। अभी हमें कुछ ऐसा करना है कि index.php फाइल है जो वो data.php फाइल को अपने आप डेटा भेज दे। तो यहाँ पर मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, कंट्रोल एस। यहाँ पर हमने जहाँ भी गेट लिखा है वहाँ पर पोस्ट। पोस्ट गेट मेथड में यहाँ पर सिक्योरिटी का इश्यू रहता है, क्योंकि यूआरएल बार में हमारा जो भी डेटा आ रहा है वो सब दिख जाएगा, पासवर्ड, नेम, ईमेल एड्रेस एक्सेट्रा सब कुछ। और अब हम पीछे जाकर इसको रिफ्रेश करेंगे। अब ये हमारा हो रखा है पोस्ट मेथड। ईमेल, पासवर्ड, तो सबमिट। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, ये फुल्ली सिक्योर है। ये हमारा आ गया पूरे का पूरा डेटा। इसी तरह हम PHP में कोई भी फॉर्म इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो भी डेटा आ रहा है उसको डेटाबेस में कैसे स्टोर करना है और स्टोर हो जाने के बाद उसको फिर से फैच कैसे कराएंगे।